देवयानी का विवाह होता है ययाति से। ययाति कौन है? कल कथा आपने ययाति तक सुनी थी, याद है कि भूल गए? अत्रि और अनसुईया के पुत्र चंद्रदेव, चंद्रदेव के पुत्र बुध। भगवान बुद्ध नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि वाले बुद्ध नहीं, दिन में जो बुध आता है ना, बुधवार, वो बुध। और चंद्रदेव कौन है? सोमवार। सोम, चंद्र का एक नाम है सोम। सूर्य देवता कौन है? रविवार। सोमवार चंदा मामा चंद्रदेव, और उनका बेटा हुआ बुधदेव जिसका दिन है बुधवार। और बुध का पुत्र और दिन नहीं है, बुध के पुत्र का नाम हुआ पुरूरवा, जिनकी कथा आप सुन चुके हैं। शमी के जड़ से जिन्होंने पीपल को जन्म दिया, अग्नि का आविष्कार किया, जिन्होंने सारे संसार के लिए एक साथ यज्ञ करना सरल किया, और जिन्होंने हमें पका पकाया भोजन करने का अग्नि का ज्ञान दिया। याद है ना? उस पुरूरवा के पुत्र हुए आयु, उनकी कथा हम नहीं सुना पाए, इतना समय नहीं। आयु के पुत्र हुए नहुष, और नहुष के पुत्र ययाति। इसी राजकुमार चंद्रवंशी राजा ययाति से ब्राह्मण कन्या देवयानी का विवाह हुआ, और देवयानी के साथ राजा बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा का विवाह भी हुआ, राजा ययाति से ही। और दोनों के गर्भ से 5 बच्चे जन्मे, जिसमें पहला बच्चा माता देवयानी की गोद में जन्मा, जिसका नाम रखा गया यदु। और यदु के वंशज कहे गए यादव। ध्यान दीजिए, हम जात पात नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ मत लीजिएगा। ये कृष्ण भगवान को समझने और गायत्री माता को समझने का एक अहम पक्ष है। ये गायत्री महाविज्ञान में, वेदों में परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी चर्चा की है। वेद हमारे पास है। आज एक बालक, कुछ बालक आए तो उनको हमने दिखाया था, उन्होंने प्रश्न किया, हमने कहा देख लीजिए भी। इसके अनुकूल ही हम कह रहे हैं, हमारा जाति पाति फैलाना हमारा काम नहीं है, ये केवल ज्ञान और कथा को समझने का अंग है। और तो यदु के यादव, यदु के वंशज कहे गए यादव, और यादव के वंशज में ही गौ रक्षा और गौ सेवा के लिए भगवान नारायण का परिपूर्ण अवतार कृष्ण अवतार हुआ। उस यदुवंश के बारे में भगवान वेद व्यास लिखते हैं भागवत में, यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम निर्णाम यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह भागवत महापुराण यदुवंश का वर्णन है। उस वंश का वर्णन है जिस वंश की कथा सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। वह वंश पुण्य वंश यदुवंश है। यदुवंश में जन्म लेने वाले लोगों के मुंह से जो आवाज निकलती है, ध्यान से सुनिएगा, यदोर वंशम नरः श्रुत्वा, यदुवंशी नर नारियों की आवाज को सुनने से सर्व पापैः प्रमुच्यते, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए जितने लोग यादव होते हैं, उनके मुंह से जो आवाज निकलती है, उस आवाज को सुनने से ही पापों का नाश हो जाता है। कितने लोग यादव हैं? जरा हाथ उठाएं। जो यादव नहीं ना, जिनका हाथ नहीं उठेगा, हम जान लेंगे आप यादव नहीं हैं। पूरा हाथ उठे, उठाए रखिएगा। आपकी आवाज सुनने से पापों का नाश होता है क्या? उठाए रखिएगा। आप जो बोलते हैं उससे पाप भागता है, पाप बढ़ता है। नीचे गिरिए। खुद यादवों ने स्वीकार किया है कि हम बोलते हैं तो पाप बढ़ता है। अभी स्वीकार किया है आप लोगों ने। तो भागवत में जो लिखा गया है झूठ लिखा गया। भगवान वेद व्यास जी ने जो लिखा है झूठ लिखा है ना। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। एक बिटिया ने कहा उस टाइम होता होगा। ये सच बोल रही हो तुम। उस समय होता था, क्योंकि उस समय के यादवों के मुंह पवित्र होते थे। उस समय के यादव अपने मुंह में दूध, दही, घी, माखन, मलाई, मिश्री, मधु, अच्छी चीजें ही खाते थे। और आज के यादव
हमारे प्रधान यजमान है, यज्ञ कर रहे हैं। दारू पीने वाले हैं ही धड़ल्ले से। जितने लोग दारू पीते हैं जितने लोग, उसमें 99% यादव ही होंगे। समझ गए ना? होंगे। मांस मछली अंडा कितने लोग खाते हैं? जरा हाथ उठा देकर उठाए रखिए। अब ये चुड़ैलों की औलाद के मुंह से जो आवाज निकलेगी उसको सुन के पाप बढ़ेगा कि घटेगा? चुड़ैलों ने हाथ उठा दिया, इधर प्रेतों ने हाथ उठाया। जिंदा भूत, जिंदा चुड़ैल। एक कॉमेडी नहीं हो रहा है, हंसी है मत। समझ गए ना? आज के यादवों के मुंह से जो आवाज निकल रही है उससे पाप बढ़ क्यों रहे हैं? समझ गए ना? ये मुंह है कि डस्टबिन है, सारी गंदगी इसमें। आइए हम सभी लोग अपनी गरिमा को पहचाने, अपने मुंह को पवित्र करें, शुद्ध चीज खाएं। आज भी आपकी आवाज सुन के पाप भागेंगे। हम खुद इस बात का दावा करते हैं कि हमारी आवाज सुन के पाप को भागना पड़ता है।